नमस्कार दर्शकों, हम कक्षा 10 के छात्रा आज आपको यहाँ चुनाव की प्रक्रिया दिखाने आए हैं। जानकारी के साथ साथ हम आपको मनोरंजन भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रभात आदरणीय जजेस और मेरे सभी साथी, मैं आज आपके साथ सुप्रभात आदरणीय जजेस और मेरे सभी साथी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने न्यूज चैनल अभी तक के नए कार्यक्रम चुनावी धरना पर। मैं रिपोर्टर शेष मित्तर आप सभी के सामने एक गंभीर विषय लेकर आया हूँ। आसपास का माहौल आप सभी देख ही रहे होंगे। आप सभी के गली मोहल्लों में सड़कें बन रही होंगी, सरकार नई नई स्कीमें ला रही होगी और तो और 4.5 साल के बाद उन्हें हमारा पुनः याद आ रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। हम चुनाव की बात ही कर रहे हैं। इसी के साथ मैं हूँ रिपोर्टर जानवी सिंह, कैमरामैन श्रेष्ठ मित्तल के साथ। तो हम दोनों आपको दिखाएंगे हमारे जाने माने और काबिल नेता। काबिल नेता? अरे हाँ, बोलना तो पड़ेगा, इतिहास भी तो जानना चाहिए। हाँ, इसी के साथ हम जाने माने काबिल नेता क्या चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई है। हमारे क्षेत्र के ईसी और नेता इसी में लगे हुए हैं। इसी को सही से समझाने के लिए हम आपके लिए वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में ईसी और उनके साथी एक मीटिंग में बैठे हैं जहाँ वो चुनाव की प्रक्रिया होने के बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं। सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। आज हम यहाँ वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए क्या ज़रूरी है उसे जानने के लिए बैठे हैं। तो मिस्टर कार्तिकेय, जो लोग इस वर्ष 18 वर्ष के हो चुके हैं उनकी लिस्ट बनाएं और उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दीजिए। सर, हो जाएगा। इसी के साथ मिस्टर अक्षय, जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाएं और जो लोग क्रिमिनल हैं, मानसिक तौर से ठीक नहीं है, उनका भी नाम वोटर लिस्ट से हटा दीजिए। जी सर, हो जाएगा। दिव्यांग का मिस्टर आशीष, कल हमें ईसी की मीटिंग में स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए गए हैं कि हमें जो नए रजिस्ट्रेशन हैं जिनकी एज 18 साल हुई है उन्हें इलेक्टोरल रोल में ऐड करना है। जो लोग इस एरिया से माइग्रेट करके दूसरे एरिया में जा चुके हैं उनका नाम उस एरिया की इलेक्टोरल रोल में ट्रांसफ़र करना है और जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उनका नाम इलेक्टोरल रोल से हटाना है। साथ ही हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जुरिडिक्शन में इलेक्शन एकदम फ्रीली और फेयरली किए जाएँ और किसी भी प्रकार का अनफेयर मीन्स किसी भी पार्टी या किसी भी नेता द्वारा ना किया जाए। जी सर, सर्कुलर पहले ही निकल चुका है जिसमें प्राइमरी स्कूल के टीचर और आंगनबाड़ी वाले सर्वे के लिए पहले ही निकल चुके हैं। ठीक है, आप मेरे को एक रिपोर्ट तैयार करके जल्दी भेजिए ताकि मैं उससे आगे इसी ऑफिस में भेज सकूँ। ओके सर। इस वीडियो में आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि वोटर लिस्ट की तैयारी ईसी द्वारा की जाती है। अभी मैं 1 मिनट के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक ताज़ा खबर। यहाँ ताज़ा खबर ये है कि ईसी ने नामांकन की तारीखें निकाल दी है। अब देखना ये है कि हमारे काबिल नेता ये चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की इसी तरह आगे बड़ी खबरों को सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्ते साहब, जैसा कि आप जानते हैं हर बार की तरह इस बार भी हम चुनाव में खड़े हो रहे हैं। सर, हम नामांकन कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप पैसा दे दीजिए। अरे हाँ, इसमें तो हमारे साथी गीतांशु हमारे साथ आए हैं। लो भाई, जरा देख लो क्या कह रहे हैं। हाँ जी गीतांशु जी, आपके यहाँ पर अपने कैंडिडेट का नाम, पार्टी का नाम, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज है या नहीं, और बाकी सारी अन्य जानकारियाँ दी हैं। नेताजी, बाकी सब तो ठीक है, बस सही कर दो जरा। अरे काम तो बिना साइन के भी चल जाता है, पर कर देते हैं। अच्छा, आपके खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। अरे आपको क्या है, इससे आप लोग काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए, वैसे भी जीतेंगे तो हम ही। अरे भाई गीतांशु, कोई बात नहीं। अमरेंद्र साहब का ध्यान रखना, सब सामान साहब का टाइम से पहुंचा देना। साहब वो कमी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारे पास है। जी सुनाया, आप चुनाव नामांकन करते हैं, जरा हमारा भी कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल करते हैं। जल्दी करो ना भाई, नेताजी को बहुत काम है। कर रहे हैं सर, आप इस फॉर्म को भरकर दे दीजिए। लाइए बढ़ते हैं। बाकी सब तो ठीक ही है। विभाग, जरा हमारी अधिकारी साहब के साथ फोटो चलो और सोशल मीडिया पर डाला कि चुनाव के लिए पहला पड़ाव पार। फोटो तो खींच देते हैं, लेकिन आपको अपना कीमती वोट हमें ही देना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
धन्यवाद। मैं आपने नामांकन कराने आई हूँ। हाँ बिल्कुल, अभी करते हैं। ये लीजिए, आप इस फॉर्म को भरकर दे दीजिए। ये लीजिए आपका फॉर्म। बाकी सब तो ठीक ही है, लेकिन आप अपना प्रमाण तो दीजिए ताकि मैं सबको वेरीफाई कर सकूं। ये लीजिए, चिंता मत कीजिए, हमारी पार्टी के सारे काम चकाचक है। तो ये था आखिरी नामांकन हमारी इस बार की एकलौती महिला अभिनेत्री यशस्वी जी का। अब ये देखना है क्या ये जीत पाती हैं या इस बार भी हर बार की तरह पुरुष नेता ही जीतेगा। चलिए, प्रचार प्रसार तो बहुत हो गया, अब जरा प्रचार प्रसार पर भी ध्यान देते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे रैलियाँ। अगला हफ्ता प्रचार प्रसार करें। जैसे कि आज हम यहाँ आ चुके हैं, हम कई पार्टियों की रैलियाँ देखने आए हैं। मैं और मेरे संवाददाता आपको अलग अलग जगहों से कुछ सच्चे और कुछ झूठे भाषणों को दिखाते हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारी अपनी रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की रैली को। आइए देखते हैं क्या इन्हें ये सच्चे हैं या इन्हें भी झूठ बोलने आते हैं अच्छे अच्छे। नमस्ते, मैं आपका भाई, आपका दोस्त, हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। बहुत नेता आएंगे, बहुत नेता जाएंगे, पर चढ़ कर वादे कर जाएंगे, पर आप उनकी नहीं माननी है क्योंकि वो झूठे वादे करते हैं। पर आप जानते हैं, मैं आपका भाई जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैं जितना भी करने में सक्षम हूँ उससे बढ़ चढ़ कर आप सबके लिए करूँगा और आप सब पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। अंत में यही कहना चाहूँगा, समाज को सुधारना चाहते हैं तो चुने हमें। धन्यवाद। आइए इसी बीच देखते हैं यशस्वी जी की रैली को। हेलो, आज मैं आप सभी के बीच खड़ी हूँ आपके हक के लिए। हम जानते हैं हमारे देश में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी। लेकिन क्या हम इन समस्याओं का सामना नहीं कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं। हम एक नए भारत की ओर बढ़ सकते हैं। मैं इस जगह से पहली महिला कैंडिडेट हूँ। आप जब मुझे वोट देंगे तब आप जानेंगे नारी शक्ति क्या होती है। धन्यवाद। जय हिंद। आइए अब देखते हैं अर्णव जी की रैली को। हर जगह छाए हुए नेता क्या कर रहे हैं। मेरे सभी प्यारे भाई बहनों और गणमान्य व्यक्ति जिनके आशीर्वाद से मैं इस मंच पर खड़ा हूँ, उन सभी को तहे दिल से आदरणीय प्रणाम। मैं यहाँ पर कोई फालतू बात करने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ यह निर्णय लेने आए हैं कि हम किस नेता को वोट दें। मैं यहाँ अपनी अच्छाइयाँ सुनाने नहीं आया हूँ और ना ही दूसरे नेताओं की तरह बड़े बड़े भाषण देने आया हूँ। मैं आपको झूठी आस नहीं देना चाहता और मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि मैं केवल मैं वादों पर नहीं बल्कि ऐसे नेता के रूप में खड़ा हूँ जो कार्यों पर विश्वास करता है। मैं रोजगार, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में सुधार लाना चाहता हूँ। एक अच्छी राजनीति में सिर्फ एक अच्छे नेता का नहीं बल्कि उन अच्छे लोगों का होता है जिन्होंने उस नेता को अवसर दिया है। और आपका विश्वास मेरी ताकत है और आपका यह विश्वास वोट के रूप में मुझे इस देश को नई ऊंचाई तक ले जाने का अवसर देगा। और मैं इस पर कुछ लाइनें भी कहना चाहता हूँ कि इस देश की राजनीति सिर्फ विकास पर होनी चाहिए, जनता का आस्था टूटे उस विश्वास पर होनी चाहिए। इस देश की राजनीति सिर्फ विकास पर होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की टूटी सड़कों की सूरत बदलनी चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़े, युवाओं के चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, उस विश्वास पर होनी चाहिए। इस देश की राजनीति सिर्फ विकास पर होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अर्णव जी, हमारे सूत्रों से यह पता चला है कि आपकी पार्टी के एक सदस्य ने वोट खरीदने की कोशिश की। लगता है विपक्षी पार्टी द्वारा जोरों शोरों से तैयारी की गई है, लेकिन यह सब झूठ है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब हम सच्चे वोटों से जीतेंगे तब आप मिठाई खाने आ जाना। बिल्कुल।
लगता है अर्नब जी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इनकी बुलंद आवाज ऐसा एहसास करा रही है कि हम पूर्ण विश्वास है कि यही जीतेंगे। चलिए अब ये सब तो हो गया, वैसे जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग वोट देने के लिए मानते हैं नहीं, उन्हें जागरूक कराना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक पॉपुलर वीडियो लेकर आऊंगा, आइए देखते हैं। मैं आ रहा हूँ, अगले हफ्ते को वोट है, तुम किसे वोट करोगे? मैं तो उसको वोट दूंगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी ये नेता जीतने के बाद वैसे आते तो नहीं। अरे तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हारे वोट सही जगह अच्छी तरह चयन होता है। तुम ही बताओ कौन सुनेगा हमारे? अरे अगर तुम ईमानदार नेता को वोट दोगे तो वह अवश्य ही तुम्हारी मांगें पूरी करेंगे। हाँ, जनता ही तो जनार्दन है। बस हमें इस विषय में और कोई बात नहीं करनी, हमें वोट नहीं देना तो नहीं देना। इस वीडियो से आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि आखिर लोगों में जागरूकता कैसे फैलाई जाती है। अब आखिरकार आ गया है वो घड़ी जहाँ पे हम आपको वोटिंग का समय दिखाएंगे। तो चलिए वोटिंग का सिलसिला भी शुरू करते हैं। अपनी वोटर आईडी लीजिए। ठीक है, अपना घूंघट उठाइए। अरे नहीं मैडम, हमारे यहाँ से घूंघट नहीं उठाते। पर आपका चेहरा आईडी से मिलाने के लिए आपको घूंघट उठाना होगा। ये कैसी जोराजोरी है? देखिए, वोट डालने के लिए आपका आईडी से चेहरा मिलाना पड़ेगा, तो आपको घूंघट तो उठाना ही पड़ेगा। देखिए मैडम, हमारे यहाँ ऐसे घूंघट नहीं उठाते और यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, मैं इनके सामने घूंघट नहीं उठाऊंगी। आप यही फोटो देख लीजिए, बिल्कुल ऐसी ही दिखती हूँ मैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप साइड में आके मुझे अपना चेहरा दिखा दीजिए। जी ठीक है। कृपया अपनी वोटर आईडी दीजिए। मैडम जी, मेरे पास मेरी वोटर आईडी नहीं है। तो आप मतदान नहीं कर सकते हैं। मैडम यही तो समस्या है, मेरे दादाजी उनका निधन हो गया, अगर उनकी वोटर आईडी आई है मेरे पास आई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके दादाजी की वोटर आईडी है पर आपकी नहीं। अरे मैडम जी, यही तो समस्या है। वोट डालने दे भाई, अभी हम बात कर रहे हैं ना। पूरे खानदान का वोट तू ही डालेगा क्या? ओ भाई, लड़ाई मत करो, आराम से वोट डाल लो, वही वोट करना है भाई। ठीक है, हम आपकी समस्या समझते हैं। हम आपको अस्थायी वोटर आईडी दे रहे हैं, आप मतदान करिए। जी मैडम, आपका धन्यवाद। ये लीजिए। अरे ये कैसे हो गया? आपका वोट तो पहले से ही गया हुआ है। अबे यार, टाइम हो गया, लेकिन मैं तो पहली बार आया हूँ, ऐसे कैसे हुआ? नहीं, आप तो अब मतदान नहीं कर सकते हैं। और भाई, डल गया वोट आपका। भाई तुझे कुछ काम धंधा नहीं है, घर पर खाली है क्या? देखिए, आप ऐसे झगड़िए मत। ओ भाई, यहाँ से हट, बाकी सबको वोट डाल दे। अपनी वोटर आईडी दीजिए। ठीक है, आप मतदान करें। अपनी वोटर आईडी दीजिए। आप चाहिए। वोटर्स का तो झगड़ा तो निपट गया, अब ये देखना है कि चुनाव के इस झगड़े में कौन सा नेता जीतेगा। चलिए, अब वोटिंग तो हो गई है, अब इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ नतीजों का। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि मतों की गणना कैसे की जाती है, आइए देखते हैं। नमस्ते मैडम, उम्मीद करता हूँ वोटिंग इनकी अच्छी चल रही होगी। अरे हाँ भाई साहब, यहाँ सब कुछ सही से ही होता है, कायदे कानून से होता है। आप इसकी चिंता तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अरे मैडम जी, आप साइड में आएंगी? जी जरूर। जी कहिए। मैडम नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। आपके आने की कोई खास वजह? अरे बस कुछ नहीं, अपने नेताजी के हित में सहयोग लेना आया हूँ। सहयोग? देखिए, मैं आप सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना। अरे कर्तव्य जरूरी है, पर सहयोग भी जरूरी होता है। ये दीजिए आपकी मेहनत का उचित मोल, बस थोड़ी वोटों गिनती का ध्यान रखिएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने देश की ईमानदार नागरिक हूँ। सही और गलत का भेद आपको समझना चाहिए। ओ भाई, क्या कर रहा है? ऑफिसर, ये हमारी आर्थिक सहायता करने आए हैं, जरा इनकी खातिरदारी तो कीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए इस अरे मैं तो साहब के और अपने भले की बात कर रहा था। अरे ले लीजिए। इन जैसे लोग ही हमारे समाज में अस्थिरता पैदा करते हैं।
जी बिल्कुल। चलिए अब नतीजे आ चुके हैं बातों बातों में ही, और हमारे नेता जो जीते हैं 2 लाख वोटों के साथ, वो और कोई नहीं है हमारे अर्नब जी। आइए देखते हैं कि सेलिब्रेशन कैसे चल रही है। अरे अण्णा भाजी थे, अण्णा भाजी, अरे जश्न मना। एक मिनट गीतांशु जी, आप तो आरएसपी पार्टी के अधिकारी थे और आप यहाँ इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा वास्ता। अरे नहीं, हम तो पहले इनके साथ थे। अरे अण्णा भाई का नहीं बोल सकता है क्या? अण्णा भाई। तो चलिए इसी के साथ जनता की पसंद अर्नब जी के वचन जीत चुके हैं। आप सभी का मैं बहुत आभारी हूँ। आपने मुझे भारी पदों से यहाँ तक पहुँचाया है और मैं आपके साथ अंत तक खड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। अण्णा भाई, अण्णा भाई, अण्णा भाई। तो इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम चुनावी तड़का को यहीं पे समाप्ति लेते हैं। धन्यवाद।